अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिगरेटिव लैंग्वेज को। ये यूनिट 1 की एक्सरसाइज में एक पोर्शन है फिगरेटिव लैंग्वेज के मुतालिक। फिगरेटिव लैंग्वेज दरअसल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब हमने तहरीर को हुस्न देना हो, उसे निखारना हो, अपनी बात में कुछ वज़न पैदा करना हो, तो फिर हम फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। पहले पे आ जाते हैं, ये है जी सिमिली। अब सिमिली क्या है? सिमिली होता है अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज़। ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन इसके लिए हम लाइक और एज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। दो चीज़ों को हमने कंपेयर करना है, साथ हमने लाइक या एज़ का वर्ड इस्तेमाल करना है। ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ अ लायन, कि वो इतना बहादुर है जितना कि शेर होता है। अब हालांकि इंसान अलग चीज़ है, शेर अलग जानवर है, लेकिन उनकी बहादुरी का हम आपस में मवाजना कर रहे हैं तो हम कहेंगे ही इज़ एज़ ब्रेव एज़ अ लायन। वो इतना बहादुर है जितना कि शेर है। मेटाफर होता है ये डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज है। ये भी सिमिली की तरह ही है, इसमें भी हमने कंपैरिजन करना है, लेकिन यहाँ पर जो कंपैरिजन होता है वो डायरेक्ट होता है। इसमें फिर हम लाइक और एज का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। टाइम इज़ अ थीफ, वक्त एक चोर है। ठीक है, अब हमने लाइक अ थीफ नहीं कहा, हमने उसको बाकायदा चोर ही कह दिया है। वक्त एक चोर है दैट स्टील्स आवर मोमेंट्स, जो हमारे लम्हात को चुरा लेता है। वक्त एक चोर है जो हमारे लम्हात को चुरा लेता है। सिमिली में हमने लाइक या एज़ का वो वर्ड यूज़ करना है। मेटाफर में हमने ये वर्ड यूज़ नहीं करना। ही इज़ एज़ ब्यूटीफुल एज़ मून। ठीक है, एज़ का लफ्ज़ आ गया ना, इतना खूबसूरत इतना चाँद है, लेकिन ही इज़ मून, वो है ही चाँद, तो वो मेटाफर हो जाएगा। लाइक एज़ वर्ड आ गया, सिमिली वर्ड नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है, तो मेटाफर हो गया। तीसरी जी हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो होती है जब हम जो इंसानों वाली जो खूबियाँ हैं ना, वो किसी गैर इंसानी चीज़ को दे दें। ठीक है, गिविंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, इंसानों वाली खूबियाँ किसी गैर इंसानी चीज़ को दे देना। मिसाल यहाँ पर भी लिखी हुई है इसने, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़, हवा ने दरख्तों के ज़रिए सरगोशी की। अब सरगोशी करना इंसानों की है, एक ट्रेट है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन वो हमने अब हवा को मुंतकिल कर दी। या परिंदे गीत गाते हैं, तो अब गीत गाना वो इंसानों की खूबी है तो हमने उनको दे दी। अफलास ने डेरे डाल रखे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि वो खूबी एक वो जो है ट्रेट है, क्वालिटी है इंसान की, लेकिन हम उसको किसी गैर इंसानी शय को वो दे देते हैं कि द स्काई इज़ वीपिंग इन माई ग्रीफ। ठीक है, तो मेरे गम पर आसमान रो रहा है, हालांकि आसमान तो नहीं रोता, तो हमने इंसान वाली खूबी उसको दे दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगी। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़, हवा ने दरख्तों में से सरगोशी की या दरख्तों के ज़रिए सरगोशी की। हाइपरबली, हाइपरबली होती है दरअसल किसी बात को हद से ज़्यादा बढ़ा देना या हद से ज़्यादा कम कर देना। दोनों सूरत हाल में जब आप एतदाल में नहीं रहते, किसी चीज़ पर वज़न देने, किसी चीज़ पर ज़ोर देने के लिए, तवज्जो दिलवाने के लिए, हम उस पर एम्फसिस के लिए एग्जैजरेट कर देते हैं। एग्जैजरेशन कहते हैं चीज़ को हद से बढ़ाना, यूज्ड फॉर एम्फसिस और इफ़ेक्ट, बात में वज़न पैदा करने के। जिस तरह कहते हैं मैंने 10 दफ़ा तो समझाया तुम्हें, उसका मतलब ये नहीं होता कि 1 2 3 4 इतनी दफ़ा समझाया तो फिर उसके बाद कहते हैं नहीं, कि तुम्हें लातादाद दफ़ा मैं समझा चुका हूँ। तो उस दफ़ा हम ये उस वक्त हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। या मैं भूख से मर रहा हूँ, तो अब एक्चुअली में उसकी नब्ज़ रुक नहीं रही होती, लेकिन वो बताने का मकसद होता है कि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। एग्ज़ाम्पल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, मैंने तुम्हें लाख दफ़ा बताया है, और हालांकि किसी इंसान ने लाख दफ़ा तो नहीं बताया होता, तो ये हाइपरबली होती है। हम एग्जैजरेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपनी बात को उस पर असर पैदा कर सकें। अनोमाटोपिया, अच्छा अनोमाटोपिया क्या होती है? जो जो लफ्ज़ की साउंड है ना, वही उसकी एक्चुअल साउंड भी हो, तो इसको हम एनोमाटोपिया कहते हैं। द पीस और द वर्ड दैट इमिटेट्स अ साउंड, एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी साउंड को ही इमिटेट करता हो। द पीस ऑफ अ मीट सिजल्ड, अब जब वो होता है गोश्त का टुकड़ा होता है, वो उसके अंदर हम उसको पैन के अंदर है तो ज़्ज़ की आवाज़ आती है ना, तो वो सिजल्ड ऑन द पैन, कि वो जो गोश्त का टुकड़ा था
वो उसने पैन के अंदर जो आवाज़ पैदा की तो उसी को ही हमने सिजल्ड का नाम दे दिया, तो ये एनोमाटोपिया है। इसी तरह बजिंग, तो बज़ इस तरह की ये साउंड करता है ना वो मक्खी की भिनभिनाहट, तो उसको हम साउंड, जो साउंड थी वही नाम उसको हमने दे दिया। इस तरह और भी हैं, आउच, तो जो मुंह से आवाज़ निकली उसी को हमने वो लफ्ज़ का नाम दे दिया। तो साउंड को ही वर्ड बना देना, ये हमारा कहलाता है ओनोमाटोपिया। अच्छा, आगे नंबर 6 पर है जी एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन होती है जब हम सेम कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करते हैं। द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट बिगिनिंग साउंड, जो आगाज़ में वर्ड लेटर आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट लेटर, वो फिक्रे में जब सीरीज़ में बार बार आए तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। साउंड इन अ सीरीज़ ऑफ वर्ड्स की एक सीरीज़ होगी और उसमें एक साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। जिस मसलन पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, अब हर जगह पे आप देख लो पी 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 की साउंड आ रही है, तो ये एलिट्रेशन हो गई है। तो तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए हम सेम साउंड को भी बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो फिनोमिना होता है इसको, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम एलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद आ गया जी ईडियम्स। ईडियम दरअसल ऐसी चीज़, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके हकीकी मानी नहीं होते, जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं वो मुकम्मल फ्रेज़ बना के, तो वो और कुछ मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं अपने लिटरल मीनिंग्स की बजाय। अ फ्रेज़ विद अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम इट्स लिटरल वर्ड्स, अपने जो हकीकी अल्फाज हैं उनके बजाय वो और मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं। मिसाल भी उसने दी हुई है, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो ऐसा नहीं होता कि आसमान से कुत्ते और बिल्लियाँ गिरने लग गए हैं, बल्कि मूसलाधार बारिश को हम कहते हैं कि जब बारिश लगातार हो रही है तो हम उसको कहते हैं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, इसी तरह आगे है जी ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन कहते हैं कि जब दो मुख्तलिफ चीज़ें ना, मुख्तलिफ आइडियाज़ इकट्ठे इस्तेमाल हो जाएं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के 180 डिग्री ऑपोजिट हैं और वो इकट्ठे आ रहे हैं, तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। डेफनिंग साइलेंस, कानों को फाड़ देने वाली खामोशी, फिल्ड द रूम, कानों को फाड़ देने वाली खामोशी से कमरा भर गया। अब अगर खामोशी है तो फिर कानों को कैसे फाड़ रही है। तीसरा, लश कलरलेस ग्रीन फील्ड्स, बेरंग हरे दरख्त, हरे खेत, तो दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उलट हैं, तो इसको हम कहते हैं, जब हम दो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। अच्छा, आगे इसकी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स हमने पुर करने हैं। ये ब्लैंक्स हैं उनको हमने पुर करना है, जो रेलेवेंट प्रोनाउंस जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है ना उसको हमने पहचान के तो उसको आगे ब्लैंक में लिखना है कि वो कौन सा है। द ओल्ड हाउस ग्रोन्ड इन प्रोटेस्ट, ग्रोन का मतलब होता है दर्द से हाय हाय करना, कराहना। एज अ स्ट्रोम रोल्ड इन, अब वो कहता है कि पुराना जो घर था वो एहतजाजन हाय हाय करने लगा, दर्द से कराहने लगा जैसे ही तूफ़ान आया। तो अब कराहना या हाय हाय की आवाज़ ये इंसानों के लिए होती है, जो है हमारे घर वगैरह वो तो ऐसा नहीं करते, लेकिन हमने इंसानों वाली खूबी एक उसको दे दी है, एक गैर इंसानी चीज़ को दे दी है, एक बेजान चीज़ को दे दी है, तो ये हमारी पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। हमने फिगर ऑफ स्पीच जो इस्तेमाल किया यहाँ पर वो पर्सोनिफिकेशन है। ईच गस्ट ऑफ विंड, हर हवा का झोंका, हाउलिंग लाइक अ हंग्री वुल्फ, एक भूखे भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था। ठीक है, तो हवा जो थी वो भेड़िए की तरह गुर्रा रही थी। अब यहाँ पर लफ्ज़ लाइक का हमने इस्तेमाल किया, वर्ड जो लाइक आ गया, लिहाजा यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये है जी सिमिली। ठीक है, लाइक और एज का वर्ड अगर आ गया तो सिमिली हो जाएगी, यहाँ पर सिमिली आ जाएगा। इनसाइड, अंदर, वो घर के अंदर, असलम सैट फ्रोजन, असलम मुंजमद बैठा था। कन्विंस्ड विद हिज करेज हैड टर्न टू स्टोन, इस बात से वो उसने अपने आप को मना लिया था कि मेरा जो हौसला है वो पत्थर बन चुका है। ठीक है, अब लाइक या एज का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, उसने बाकायदा कहा कि हौसला पत्थर बन गया है, हौसला ही पत्थर है, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया। तो अब यहाँ पर आ जाएगा जी मेटाफर। ठीक है, क्रैश वेंट द विंडो एज द शटर स्लैम्ड ओपन, जैसे ही शटर खुला तो विंडो से क्रैश की आवाज़ आई, तो जो साउंड थी उसी को हमने वर्ड बना दिया, तो ये आ गया हमारा ओनोमाटोपिया।
मेकिंग हिज हार्ट लीप, और उसका दिल उछला। द स्ट्रॉम इज़ गोइंग टू बरी अस अलाइव, ये तूफ़ान तो हमें ज़िंदा दफन कर देगा। अब एक्चुअली वो दफन नहीं कर रहा, लेकिन इम्पैक्ट उसका इतना शदीद है, इतना खौफनाक है कि मौत महसूस हो रही है। तो यहाँ पे हमने एम्फसाइज़ करने के लिए एग्जैजरेट किया हुआ है बात को, और एग्जैजरेशन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, उसको हम कहते हैं ही क्राइड। यहाँ पर जो लफ्ज़ आ जाएगा वो आएगा जी एग्जैजरेशन के लिए हाइपरबली। ठीक है, ये हाइपरबली यहाँ पे यूज़ है। द बिटर स्वीटनेस ऑफ नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया होता है कोई पुरानी याद आ जाना। बिटर कड़वा, स्वीटनेस मिठास, कड़वा भी है और मिठास भी है। क्रेप्ट ओवर हिम, वो उस पर तारी हो गई। एज ही रिमेंबर्ड समर्स, जब उसने गर्मियों की याद किया। हेयर, यहाँ पर जब उसने गर्मियों के बारे में याद किया तो उस पर वो माजी की याद की कैफियत तारी होगी। अब बिटर स्वीटनेस, ठीक है, कड़वी भी है और मीठी भी है, कि इस वक्त जबकि यहाँ सूरत हाल ख़राब है, अब उसको वो माजी वाली बात याद आ रही, तो वो अपने आप में मिठास भी है लेकिन वो कड़वी भी है, कि अब वो सूरत हाल नहीं है, अब तो वो बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है, तो किसी भी वक्त वो जो है घर उसका गिर सकता है। तो इसलिए दो ऑपोजिट थॉट्स एक ही फ़िक्रे में जमा कर दिए, तो ये हो जाएगा जी ऑक्सीमोरॉन। ठीक है, अब हमें समझ आ जानी चाहिए वो जो पीछे बात आई थी कि क्यों हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को हमें इकट्ठा इस्तेमाल करना पड़ता है। दो मुख्तलिफ़ आइडियाज़ को हमें कैसे हम उनको इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये आ गया। इसकी अब मिसाल भी आ गई कि इस तरह की बात आ जाती है कि बात को ज़्यादा पुरअसर बनाने के लिए हमें दो बिल्कुल ऑपोजिट थॉट्स जो हैं उनको जमा करना पड़ता है। वाई डिड आई कम बैक, मैं वापस क्यों आया। ही आस्क्ड अलाउड, उसने ऊंची आवाज़ में ख़ुद से ही पूछा। आई एम रियली इन ओवर माई हेड नाउ। अच्छा, इन ओवर माई हेड ये एक मुहावरा होता है, यानी किसी चीज़ से मगलूब हो जाना, कोई ख्याल आप पर गालिब आ जाए। अब उस पर ये ख्याल गालिब आया तो मैं वापस ही क्यों आया यहाँ पर इस मुसीबत में फंसने के लिए, तो ये ख्याल उस पर गालिब आया हुआ है, तो यहाँ पर हम ईडियम लिखेंगे। स्टिल ही ट्राई टू स्टडी हिमसेल्फ, फिर भी उसने अपने आप को तवाज़ुन देने की कोशिश की, अपने आप को संभालने की कोशिश की। साइलेंटली स्लिपिंग साइडवेज, आहिस्ता आहिस्ता वो खिसकता गया था एक तरफ को, टू द डोर, दरवाजे की जानिब। अब आप देख रहे हो यहाँ भी ऐसा आया, यहाँ भी ऐसा आया, यहाँ भी ऐसा आया, तो जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो उसको हम कहेंगे एलिट्रेशन। होपिंग टू escape before the storm made his house the house its escape from the storm made the house its next victim। कबल इसके कि वो जो तूफ़ान है वो इस घर को भी अपना शिकार बना ले, इससे पहले वो इस उम्मीद से बाहर निकलना चाहता था, उम्मीद कर रहा था कि उससे बाहर निकल जाए। और हॉप का मतलब ऐसे जंप लगाना भी होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब मेरे ख्याल में ये होपिंग उम्मीद के मानों में इस्तेमाल हो रहा है, कि वो उम्मीद कर रहा था कि शायद मैं इस तरह इससे बच सकूँगा। तो इस तरह हमने फिगर ऑफ स्पीच भी समझे और फिर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी की कि उन्हों को हम कैसे इस्तेमाल करते हो, तो हमने उसकी शनाख्त भी की उस पैराग्राफ में से। तो ये इसकी आंसर की है, अगर आप दोबारा इसको देखना चाहें तो यहाँ पर वो आंसर भी आपको मिल जाएंगे।